अमेरिका ने कहा है कि चाइना अब वेनेजुएला के तेल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन चाइना अब भी रूस और ईरान से तेल हासिल कर रहा है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने दोस्तों ऐलान किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल के टैंकरों से मुतल्लिका तेल जब्त कर लिया है और ये तेल अमेरिकी रिफाइनरियों में रिफाइन किया जाएगा। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका इन शिपमेंट्स पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है ताकि वाज़ेह हो कि उनके पास कोई तेल नहीं है। हम तेल ले रहे हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि एक तेल का हिस्सा दीगर रिफाइनिंग मराकज़ में प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों याद रहे कि सदर ट्रंप की हुकूमत वेनेजुएला के तेल की चाइना को फरोख्त की इजाज़त देती है, लेकिन निकोलस की हुकूमत की तरफ से तय करदा रायतों की इजाज़त नहीं देती है। अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि चाइना अब वेनेजुएला के तेल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो अब भी रूस और ईरान से तेल खरीद रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल को $45 फी बैरल की कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने दोस्तों इससे पहले ऐलान किया था कि वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को सौंपेगी और ये तेल मार्केट की कीमतों पर फरोख्त किया जाएगा, जिससे वेनेजुएला के आवाम और अमेरिका को फायदा पहुंचेगा। जर्मन मीडिया का कहना है कि एक हालिया सर्वे से जाहिर हुआ है कि 60% से ज्यादा जर्मन अमरीकी सदर ट्रंप को अपने मुल्क के लिए खतरा समझते हैं। एक हालिया सर्वे से पता चला है कि 61% जर्मन अमरीकी सदर ट्रंप को इत्तेहादी नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए खतरा समझते हैं। उनमें से 52% ने रायशुमारी में कहा कि जर्मन को सदर ट्रंप की इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हालिया दिनों में ग्रीनलैंड के हुसूल के बारे में सदर ट्रंप के बयानात यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के दरमियान तनाव का बाइस बने हैं और अमरीकी सदर ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड के जजीरे की खुद मुख्तारी की मुखालफिन पर टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी, जिनमें जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हॉलैंड, फ्रांस और बरतानिया शामिल थे। जर्मनी के सदर ने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि वो अमेरिका को आलमी निज़ाम को चोरों के अड्डे में तब्दील करने से रोकें, जहां इंतहाई गैर इखलाकी लोग जो चाहें ले लें और खित्तों या पूरे ममालिक को चंद अजीम ताकतों की मलकियत समझें। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह हम सालगिरह मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वैसे ही जब कोई नौजवान पहली बार वोटर बने तो उसे पूरे मोहल्ले, गांव या शहर को मिलकर उसे मुबारकबाद देना चाहिए और मिठाइयां बांटनी चाहिए। उससे वोटिंग के बारे में बेदारी बढ़ेगी और इस एहसास को तकवीयत मिलेगी कि वोटर बनना कितना जरूरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मजीद कहना था कि AI, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप जो भी नाम लीजिए, आपको इस शोबे में काम करने वाला एक भारतीय स्टार्टअप मिलेगा। चाहे दोस्तों अवाम भूखे ही क्यों ना मरे, अलबत्ता स्टार्टअप जरूर मिलेगा। नरेंद्र मोदी का कहना था कि 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक बड़े सफर का आगाज किया था। तब हमने महसूस किया कि चाहे ये छोटा ही क्यों ना हो, ये मुल्क और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। बरतानवी मीडिया ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा में तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस में भारत को भी दावत दी है, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि भारत इस दावत को कबूल करेगा या नहीं। याद रहे दोस्तों कि गजा बोर्ड ऑफ पीस का मकसद इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी कायम करना है और अबूरी हुकूमत की निगरानी भी करना है। अब तक बोर्ड ऑफ पीस में तकरीबन 60 के करीब ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं। बरतानवी मीडिया का कहना है कि भारत के गजा पीस बोर्ड में शामिल होने या ना होने के फैसले से मगरबी एशिया में इस्तेहकाम और अमरीकी तल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। भारतीय क़यादत को खदशा है कि कल को ट्रंप मसला कश्मीर को भी बोर्ड में ला सकता है, क्योंकि दोस्तों याद रहे कि सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा था कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। मेरा ख्याल है कि हम इसे दूसरी जगहों पर भी फैला सकते हैं, ऐसा ट्रंप का कहना था। भारत के साबिक सफीर अकबरुद्दीन का कहना है कि भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होना चाहिए। बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2803 से मुतसादिम है और बोर्ड में शामिल होने से भारत बोर्ड के फैसलों की तौसीक का जरिया बन सकता है। साबिक भारतीय सफीर राय का भी कहना है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है।
اسے غزہ کے باہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رنجیت رائے کا کہنا ہے کہ انڈیا کے مسئلے میں اضافہ ہوا ہے، چاہے انڈیا اسے قبول کرے یا رد کرے اس کا اثر پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے خطرات زیادہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صدر ٹرمپ اس کے چیئرمین ہیں اور ان کے لین دین پر مبنی رویے سے انصاف کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، اور دوسری طرف اگر انڈیا اس میں شامل نہیں ہوتا تو بھی اس کا اثر پڑے گا، کیونکہ اس فیصلے سے مغربی ایشیا متاثر ہوگا۔ خارجہ امور کے ماہر اور تجزیہ کار سبرامنیم کا کہنا ہے کہ اگر انڈیا اس میں شامل ہوتا ہے تو بہت سے خطرات ہیں، کیونکہ بورڈ آف پیس کے ارد گرد بہت سے سوالات ہیں۔ انڈیا جلد بازی میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے صدر ٹرمپ کی دعوت کو اپنے ملک کی اہمیت کے اعتراف سے تعبیر کیا ہے، اور دوسرے امریکی رد عمل کے خوف سے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ بھارتی میگزین دا ہندو بھی دوستو لکھتا ہے کہ بورڈ میں شامل ہونے کا پاکستان کا فیصلہ انڈیا کے لیے ایک انتباہی اشارہ ہے، خاص طور پر اگر صدر ٹرمپ نے تنازع کشمیر کو امن کے منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو بورڈ آف پیس اسے حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہندو میگزین مزید لکھتا ہے کہ ایک بار بورڈ میں شامل ہونے کے بعد انڈیا کے لیے انٹرنیشنل پیس میکنگ فورس میں اپنے فوجیوں کی تعیناتی پر اعتراض کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز بھی لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس ادارے کو ابتدا میں غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان امن معاہدے کی نگرانی کے لیے قائم کیا ہے، لیکن اب وہ اسے ایک ایسے ادارے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ کا مقابلہ کر سکے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک تشویش یہ بھی ہے کہ بورڈ آف پیس صرف ایک قطبی دنیا کو مضبوط کرے گا، یعنی ایک ایسا نظام جس پر امریکہ کا غلبہ ہو۔ دوسری طرف انڈیا ایک دنیا کی وکالت کرتا ہے جہاں اس کا اپنا موقف ہے، بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کی ایک دم بن کر رہ جائے۔